नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महाराज जी की फोटो सही आ रही है ना, बहुत सीधा कर लो। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उपज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सव्यसाभूणम्। नमो लोये सव्यसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। चर्चा चल रही है परिचयों की कि कैसे कैसे कष्टों को एक साधक एक साधु सहन करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है कि जिसको अभी तक मैंने प्राप्त नहीं किया वह प्राप्त करूंगा। कैसी भी कठिनाइयां और कैसी भी परेशानियां आ जाएं, जैसे एक व्यापारी जिसकी इच्छा होती है कि मैं कोई अच्छा व्यापार करके और अधिक से अधिक धन कमाऊं, कितनी भी परेशानियां और मेहनत क्यों ना करना पड़े, तो वह व्यापारी अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर अपना जीवन का व्यापार शुरू करता है और इतनी ऊंचाइयां छूता है, मगर कितनी कठिनाइयों के साथ। कई बार स्वयं उसे ऐसे काम करना पड़ते हैं जो लेबर करता है, मजदूर करता है, वह काम स्वयं सेठ भी कर देता है। कई बार नीचे गिरता है, हानि होती है, मगर फिर मेहनत करके लोन लेकर के कैसे भी करके उस व्यापार को आगे बढ़ाता है और एक दिन वह अमीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेता है। इतिहास साक्षी है, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता बहुत परेशानियां उठाई। इब्राहिम लिंकन कोई मामूली हस्ती नहीं थे, मगर इस हस्त पद को पाने के लिए, इस पद को पाने के लिए उन्होंने कितनी बार विफल हुए। 21 बार अन्य अन्य तरीके से विफल हुए, मगर एक दिन वो लक्ष्य पा लिया। ऐसे ही दिगंबर साधु संत
अपने जीवन में उस मोक्ष को पाने के लिए कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसे भी परेशानियां आए, उन सबको सहन करते हुए उस लक्ष्य को याद रखते हैं। और लक्ष्य को याद रखने वाला व्यक्ति, याद करके उस लक्ष्य को चलने वाला आदमी, उस लक्ष्य पर चलना जो शुरू कर देता है, वो एक ना एक लक्ष्य पा लेता। हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाले बड़े बड़े हिलेरी जैसे लोग एक दिन में नहीं चढ़ते, बरसों की मेहनत, बरसों की साधना, तब कहीं हिमालय की चोटी पर भारतीय ध्वज को, अपने अपने देश के ध्वजों को लोग फहरा सकते। मेहनत और सहन शक्ति और संकल्प शक्ति जहां होती है, वहां व्यक्ति अपने लक्ष्य को एक न एक दिन पा लेता है। तो वही मुनिराज, वही साधक, ये अपने जीवन में इन परिचयों को सहन करता है, इन कष्टों को सहन करता है। और जब ये कष्ट उनके जीवन में सहन होते चले जाते हैं, तो उनके किए हुए कर्म पूर्व जन्मों के वो समाप्त होते चले जाते हैं। परेशानियां जैसे जैसे आती हैं, उन परेशानियों को वैसे वैसे निपटाते हुए, सहन करते हुए अपने जीवन में अग्रसर होते हैं। तो कल अपन ने अलाप परिचय के बारे में समझा था कि मुनिराजों को अलाप किन कारणों से होता है, और अलाप जब होता है तो मुनिराज क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, इन सब चीजों को अपन ने समझा। आज रोग परिचय के बारे में समझेंगे कि बीमारियों के कष्ट आने पर मुनिराज उस बीमारी की गिरफ्त में नहीं आते। बीमार तो बीमारी तो उन्हें घेर लेती है, मगर उससे वो बंधन को प्राप्त नहीं होते। उस बीमारी के आने के बाद भी वह अपनी क्रिया और चर्या में कभी पीछे नहीं हटते। अपन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो पहले समझें कि रोग, इसको कैसे जीतते हैं मुनिराज। जब रोग आने पर वो अपने आप की क्रियाओं में और अपने आप की मानसिकता को कैसे पवित्र बना करके रखते हैं। मुनिराज का अपने कर्मों को नाश करने के लिए कभी कोढ़ हो जाता है, कभी पेट उदर स्थूल हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, कभी वात ज्वर हो जाता है, कभी पित्त ज्वर हो जाता है, कभी मलेरिया बुखार हो जाता है, कभी सिर दर्द हो जाता है। अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां, दुनिया में बहुत सारी बीमारी, कितनी बीमारियां संभव हैं। तो जैनाचार्यों ने कहा, एक आंख के स्थान पर 96 बीमारियां, 96। और अगर संपूर्ण शरीर की बीमारियां कितनी हो सकती हैं, अधिक से अधिक 5,68,99,584 बीमारियां हो सकती हैं व्यक्ति के शरीर पर। अब मैं कितनी बीमारियों का नाम लूं, आप समझो। और ये बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं, साधु को भी हो सकती हैं, साध्वी को भी हो सकती हैं, ग्रस्तों को भी हो सकती हैं, अमीर को भी हो सकती हैं, कम अमीर को भी हो सकती हैं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी हो सकती है। बीमारी कभी ये नहीं देखती कि तुम कौन हो। तुम साधु हो तो तुम जनता के लिए साधु हो, तुम अपने लिए साधु बने हो। बीमारी कहती है तुमने दूसरों की सेवा नहीं की है, कोई तड़प रहा था उस बीमारी से और तुम्हारे पास ताकत थी उस बीमारी को समाप्त करने की।
तुम अपनी सेवा देते उसे, वो ठीक हो सकता था, मगर तुमने उसे अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुए देखा है, और तुम कहते मैं क्या कर सकता हूं, वो अपनी मौत मर रहा है। उसका परिणाम कि वो कर्म तुम्हें बंधा, वो कर्म तुम्हें बंधा, और अब तुम उस कर्म को सहन करो। तो पूज्य जो मुनिराज हैं, अपने कर्म का नाश करने के लिए कोढ़ जैसी बीमारी जो पूरे शरीर से खून बवाद बह रही है, एक एक इंच का स्थान खून और पीप से लथपथ हो रहा है, पेट में सूल दर्द हो रहा है, सुई जैसे चुभ रही है, बात ज्वर, हाथ पैरों के ज्वाइंटों पर, ज्वाइंट पर वात यानी वायु का प्रकोप और बीमारी, बुखार और पित्त ज्वर, पित्त भड़क रहा है और बीमारी और बुखार और है। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां होने के बावजूद अपने पाप कर्म का उदय से उत्पन्न हुए यही मानते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा पाप किया है, ये कोढ़ क्यों हो गया। मैंने जरूर किसी मुनि की निंदा की होगी, किसी मुनिराज के लिए मैंने नीचा दिखाया होगा। सच्चे मुनिराज जो परम वीतरागी, उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले परम तपस्वी बड़े बड़े मुनिराज, उनका मैंने मजाक उड़ाया होगा, उनकी हंसी की होगी, तो ये मुझे कोढ़ हुआ है। मैंने किसी को जुलाब की टिकिया दे दी होगी, उसके पेट में दस्त लगने लगे, अनेक प्रकार की तकलीफ होने लगी। एक एक चीज पर विचार करता है साधु, सब अपने ऊपर लेता है, कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता कि उसने ऐसा किया, नहीं, सब मैंने किया, सब मेरे कारण है, मेरे ही पूर्व जन्म के कर्म है। अब ये जो तकलीफ आई है, इसको मैं नाश करने के लिए, इसको निकालने के लिए, इसको काटने के लिए मैं अपने कर्मों का उदय मानता हूं कि ये पूर्व जन्म के कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं, और मैं समस्त दुखों को देने वाले ऐसे सैकड़ों असहाय रोगियों को मैंने वहां वेदना दी है, ऐसे बीमार लोगों को मैंने सताया है पूर्व जन्मों में। वर्तमान में तो मैंने कुछ नहीं किया, मगर पूर्व जन्म में मैंने इन्हें सताया। मेरे पास उपचार था, मैंने उपचार नहीं दिया, पैसे मांगे, अनाप शनाप पैसे मांगे, और उस गरीब के पास पैसे नहीं थे, वो मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गया और मैंने उसे औषधि नहीं दी, मैंने सेवा नहीं की। ऐसा विचार पूज्य मुनिराज अपने जीवन में करते हैं, और जब ये संकट दुख देने वाले सैकड़ों असहाय रोगी की महावेदना को भी उसका प्रतिकार नहीं करते, उसका इलाज कराने का भाव नहीं होता, सहज क्रिया करते हैं, कोई कर दे इलाज तो ठीक और नहीं कर दे तो ठीक। कभी किसी से दीनता नहीं दिखाते कि मेरा इलाज करा दो, मुझे ये बीमारी है। मैं दो उदाहरण देने का प्रयास करूंगा कि रोग किसी को भी हो सकते हैं, ये मैंने पहले कहा, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो। राजा कौन कहलाता है? जिसके पास 1 करोड़ गांव होते हैं, 1 करोड़ गांव का जो मालिक होता है उसे राजा कहा जाता है। और ऐसे 1 करोड़ गांव का जो राजा है, ऐसे 500 राजा मिलकर के जिसे नमस्कार करते हैं, वह अधिराजा कहलाता है। और ऐसे 1000 अधिराजा मिलकर के जिसे नमस्कार करते हैं, वह महाराज कहलाता है या महाराजा कहलाता है। और 2000 ऐसे महाराजा मिलकर के
जिसे नमस्कार करते हैं वह अर्धमंडली कहलाता है। और 4000 राजा जिसे नमस्कार करते हैं वह मंडली राजा कहलाता है। और 8000 मंडली जिसे नमस्कार करते हैं वह महामंडली कहलाता है। और जिसे 16000 राजा नमस्कार करते हैं वह नारायण कहलाता है, जैसे कृष्ण जी, लक्ष्मण जी। और जिन्हें 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं वह चक्रवर्ती कहलाता है। और ये सारे मिलकर के जिसे नमस्कार करते हैं वो अरहंत भगवान कहलाते हैं। समझना बंधु, कितने लोग नमस्कार करते हैं, कितने वैभव संपन्न व्यक्ति नमस्कार करते हैं। ऐसा ज्ञान, इतना धन वैभव होने के बाद एक त्यागी वीतरागी मुनिराज को नमस्कार करते हैं बड़े बड़े राजा, महाराजा, अधिराजा, अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती आदि सारे के सारे नमस्कार करते हैं। तो ऐसे बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो एक सनत कुमार चक्रवर्ती थे। क्या वैभव था चक्रवर्ती का, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उन्हें नमस्कार करते थे। 360 रसोइये थे, 360 उनके वैद्य थे, 1 करोड़ सोने के थाल थे, 14 रत्न 9 निधियां थीं, अनेक अनेक वैभव से संपन्न 96,000 रानियां थीं, 1 करोड़ गांव थे, 3 करोड़ गायें थीं। बहुत वैभव, अपार वैभव। ऐसा चक्रवर्ती अपने राग रंग में लिप्त था। सर्वांग सुंदर था मगर निर्मोही था, रागान्वित था और फिर निर्मोही हुआ जब उसके देखने के लिए स्वर्ग से देवता आ गए, स्वर्गीय देवता आ गए और वह एक बार बीमार हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती कोढ़ हो गया, जिसे स्वर्ग से देखने आए थे, जिसके रूप को इतना सुंदर था, सर्वांग सुंदर, कि स्वर्ग में चर्चा चली अगर दुनिया में 3 लोक में अगर कोई सुंदर है तो वह सनत कुमार चक्रवर्ती है। मणिचूल नाम का एक देव और एक और देव दोनों मिलकर के उसके रूप को देखने के लिए आए। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा था, शरीर से पसीने से लथपथ था, शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। जब उन्होंने देखा, वाह क्या रूप है, क्या सुंदरता है, तो चक्री कहता अभी क्या हुआ है, अभी तो मैं व्यायामशाला में हूं, अभी देखना मेरा रूप। जब मैं स्नानागृह से आकर श्रृंगारशाला में जाऊंगा और श्रृंगारशाला से जब मैं तैयार होकर के आऊंगा तब देखना तो मुझे अभी क्या देख रहे हैं। बड़ा रूप का मद था और चंदन के जल से, कपूर मिश्रित जल से, गुलाब जल से, अनेक अनेक सुगंधित जलों से उसने स्नान किया। अनेक अनेक प्रकार के उपटन लगाकर के स्नान किया और संपूर्ण श्रृंगार जब उसने किए और श्रृंगारित होकर के जब राजसभा में बैठा
दोनों देवता देखते हैं, बोले वो बात नहीं, वो बात नहीं है जो बात पहले थी। चक्री कहता क्या बात करते हो, क्या कमी है? बोले चक्री अब तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ गए। क्या? हाँ, तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया है। क्या बात करते हो? हाँ, एक थाली में जल मंगाओ। जल मंगाया गया और कहा चक्रवर्ती इसमें थूको। और चक्रवर्ती ने जब थूका तो उसके मुख से कीड़े निकलने लगे। चक्रवर्ती कहता ये क्या हुआ? अभी कुछ घंटों पहले मेरे रूप को, मेरे सुंदर रूप को देखने के लिए स्वर्गीय देवता आए थे, और वही स्वर्गीय देवता अब कह रहे हैं कीड़े पड़ गए। क्या हुआ? चक्रवर्ती ने देखा कि पानी में कीड़े बिलबिला रहे हैं। चक्रवर्ती वैराग्य से भर गया, विचार करने लगा, धिक्कार इस वैभव को, धिक्कार है। और दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली, और कोढ़ इतनी तेजी से फैल गया, पूरा शरीर कोढ़ से युक्त हो गया, पूरा कोढ़ से शरीर लिप्त हो गया। स्वर्गों में फिर चर्चा चली, इस समय अगर मृत्यु लोक में कोई व्यक्ति निर्मोही है, रोग परिसर को अगर कोई जीतने वाला है, तो वह परम पूज्य सनत कुमार महामुनिराज, स्वर्गीय देवता कहते हैं वो मोही, इतना निर्मोही हो सकता है कि रोग के निवारण की भी नहीं सोच रहा है। और वो तो दिगंबर मुद्रा धारण करके ध्यान में बैठ गए। दोनों देवता वैद्य का रूप बनाकर उस जंगल में घूमने लगे। किसी भी प्रकार की किसी को कोई बीमारी हो तो उसका इलाज हमारे पास है। 10-20 चक्कर जब मुनिराज के सामने से दोनों ने मनुष्य के रूप में लगाए तो मुनिराज का ध्यान खुला। महाराज कहते भैया ये दवाइयां तो तुम शहरों में जाओ, गांव में जाओ, वहां बिकेगी तुम्हारी दवाई, यहां जंगल में कौन लेगा? बोले नहीं महाराज, हमारे पास दवाई है, आपके इस कोढ़ की भी दवाई है। महाराज कहते ये कोढ़ तो 1 मिनट में मैं ठीक कर सकता हूं, मगर जिस चीज से मैं बीमार हूं उसकी दवाई है क्या तुम्हारे पास? जन्म, जरा और मृत्यु, क्या जन्म को मिटाने की कोई दवाई है? क्या बुढ़ापे को मिटाने की कोई दवाई है? और मृत्यु को मिटाने की कोई दवाई अगर तुम्हारे पास हो तो वो मैं लेना चाहता हूं। ये कोढ़ ओढ़ कोई बीमारी नहीं है, ये तो 5 सेकंड का काम है। अगर मैं चाहूं तो 1 सेकंड में भी इसे समाप्त कर सकता हूं, मगर मैं इस परिचय को सहन करना चाहता हूं, इससे मैं अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहता हूं। और पूज्य सनत कुमार महामुनिराज ने उस बीमारी को इतनी शालीनता पूर्वक सहन किया और परिचय जय होकर के प्राप्त किया। ऐसे पूज्य मुनिराज परिचय जय कर लेते। कितनी भी बीमारियां आ जाए उनके जीवन में, उनको बड़ी शांति पूर्वक सहन करते हैं। मलेरिया बुखार, हड्डी का बुखार, आई फ्लू, कई प्रकार की बीमारियां होती, उन सबको यही विचार करते हैं कि पूर्व जन्म में हमने ऐसे कर्म किए होंगे, नाना प्रकार की व्याधियों के प्रतिकार की इच्छा नहीं करते कि वो बीमारी कैसे चली जाए, उसके बारे में रंच मात्र भी विचार नहीं करते।
ऐसे रोग परिचय जय पूज्य मुनिराज करते हैं। किन कारणों से ऐसी बीमारियां होती हैं तो और विस्तार से बताते हैं। दुखों का कारण अशुचि का भाजन, जीर्ण वस्त्र के समान छोड़ने योग्य शरीर में वात पित्त कफ सन्निपात जन्य अनेक रोगों और वेदनाओं के होने से रोग परिचय होता है। क्योंकि ये शरीर एक दुखों का घर है, अशुचि का भाजन है, अनेक प्रकार की अशुचिति, 7 धातुओं से भरा हुआ ये पिंड जीर्ण वस्त्र के समान छोड़ने योग्य है। जैसे फटे हुए वस्त्र जब अपन छोड़ देते हैं तो ऐसा शरीर भी छोड़ने योग्य हो जाता है जब जीर्ण शीर्ण होता है। बात, कभी बात के कारण, कभी पित्त के कारण, कभी कफ के कारण और कभी सन्निपात के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग वेदनाओं के होने से रोग परिचय आता है। कभी खुजली हो जाती है, कभी धापड़ हो जाते हैं, तुम्हारी भाषा में कहूं कभी शीत हो जाता है, तो कभी अलाइयां हो जाती हैं, अनेक अनेक रोग होते हैं। कभी पीलिया हो जाता है, तो कभी प्लेग हो जाता है, कभी जैसे कोरोना हो जाता है, कभी चिकनगुनिया हो जाता है, एलिफेंट गुनिया हो जाता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और पैरों की बीमारियां, शैलीपद, कफ, उदंबर, कुष्ठ, मित्र, वात, श्वास आदि की बीमारी, अनेक रोगों से पीड़ित होने पर मुनिराज रोग के परिचय उत्पन्न होते हैं, मगर उसका निवारण करने का भाव नहीं करते। तो कैसे मुनिराज इसको जय कर लेते हैं? तो ये सारी बीमारियां होने पर, अनेक रोगों से क्षीण शक्ति, निर्मल शरीर होने पर भी जो औषधि या मित्र तथा मंत्र की अपेक्षा न रखते हुए सहन करते हैं कि कोई ऐसा मंत्र होता जिस मंत्र के माध्यम से मेरी बीमारी ठीक हो जाती, कोई ऐसा मित्र आ जाता जो मेरी बीमारी का निवारण कर देता। नहीं, इन सब चीजों को सहन करते हुए अपने पाप कर्म रूपी शत्रु से निर्मित पीड़ा को जीतने वाले रोग परिचय विजय कहलाते हैं। इसको एक शत्रु मानते हैं इस बीमारी को, और शत्रु को जीतना ही बहादुरी कहलाती है। ये सामान्य शत्रु जीतना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने कर्म रूपी शत्रुओं को जो व्यक्ति जीत देता है वही महान विजेता कहलाता है, वही सम्राट कहलाता है। तो पूज्य मुनिराज ऐसी अनेक प्रकार की बीमारियां आने पर, परेशानियां आने पर कभी किसी से याचना नहीं करते, कभी किसी से निवेदन नहीं करते कि मुझे ये बीमारी हो गई, इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या? नहीं, उस बीमारी को देखते हैं वो अपनी सगी आंखों से, और उसकी तकलीफ को भी देखते हैं अपनी आंखों से, और सहन करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? वो कहते हैं 10 दिन कम जिएंगे, मगर इस रोग को, इसके गुलाम नहीं बनूंगा मैं, इस बीमारी का। और इस बीमारी का गुलाम नहीं बनकर के वो बीमारी को ही गुलाम बना लेते हैं, बीमारी को ही गुलाम बना लेते हैं, और उसको जीतकर अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। मगर उसका इलाज किसी से कहते नहीं, अपनी तकलीफ किसी को बताते नहीं। एक मुनिराज थे, मैंने बताया था, पहले उदाहरण दिया है कि द्वारका में एक मुनिराज आए जो अपने शरीर का स्पर्श भी किसी से नहीं कराते थे,
नब्ज भी नहीं दिखाते थे और ऐसी जीर्ण शीर्ण काया हो गई थी कि देखने में ऐसा लगता था कि पूज्य मुनिराज की समाधि कभी भी हो सकती है। मगर द्वारकाधीश ने जब देखा कि ये बड़े तपस्वी महातपस्वी मुनिराज हैं, उन्होंने उनके चरणों में नमस्कार किया और कहा, प्रभु आपकी काया बड़ी क्षीण हो गई है, आप कोई बीमारी से ग्रसित लगते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आप कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं? मुनिराज मंद मंद मुस्कान के साथ बैठे रहे, मगर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। समझ गए कृष्ण जी कि ये महातपस्वी मुनिराज हैं, ये अपने मुंह से कभी अपनी बीमारी का बखान नहीं करेंगे, अपने उपचार करने के लिए, अपनी औषधि के लिए कभी किसी से नहीं कहेंगे, और ये सहन कर दोगे, भले अपनी देह का विसर्जन कर देंगे, मगर ये याचना नहीं करेंगे, इस रोग के निवारण करने के लिए कोई औषधि नहीं मांगेंगे। और हम श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है कि अगर हमें साधु की शकल से लगता है कि ये बीमार है तो फौरन वैद्य को बुला देना। सच्चा साधु कभी नहीं कहेगा कि मुझे ये तकलीफ है, ये बीमारी है, और तुम पूछोगे साधु से, सबसे झूठा है साधु, एक नंबर का झूठा है साधु। सच्चा साधु की बात कर रहा हूं, झूठा कहीं का। तुम उससे पूछना, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसे? बिल्कुल बढ़िया, आनंद, कोई तकलीफ नहीं। और ढेरों तकलीफ है, ढेरों तकलीफ है। तुम कहोगे चेहरा तो उतर रहा है, नहीं नहीं वो तो थोड़ा मौसम है, सब बढ़िया है, आनंद है। उसकी बातों में आ मत जाना। अगर उसकी बातों में तुम आ गए, हो सकता है साधु खो दो, क्योंकि वो जानता है कि मैं दीनता नहीं दिखाऊंगा, नहीं कहूंगा किसी से। तो समझदार श्रावक चुपचाप वैद्य को बुला लेता है और इलाज करा देता है। मगर वो मुनिराज तो ऐसे थे कि किसी वैद्य को भी स्पर्श नहीं कराते। मगर कृष्ण जी बहुत अच्छे श्रावक थे, तो कृष्ण जी ने कहा राजवैद्य को बुलाओ। और राजवैद्य जब आए तो बोले, वैद्य जी महाराज, बिना स्पर्श किए इनकी बीमारी की खोज करो, बिना स्पर्श किए इनकी बीमारी की खोज करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक धागा स्पर्श करा दो। और धागा स्पर्श करके उस धागे से उन्होंने बीमारी को पकड़ लिया। ऐसे ऐसे नाड़ी वैद्य होते थे हमारे यहाँ, हमने एक दिन कुछ दिन पहले बताया था। और वैद्य जी ने बीमारी पकड़ी और काढ़ा बनाया। तो कृष्ण जी बहुत श्रेष्ठ श्रावक थे। उन्होंने कहा कि जो जो अपने घर में साधु को बुलाना चाहता है वो ये काढ़ा ले जाए और इस काढ़े को अपने घर में बना के रखो, क्योंकि बाहर से भी नहीं आने देते थे किसी। कहते मैं ही अकेला नहीं आने देता हूं, पहले के मुनिराज भी नहीं आने देते थे। नहीं तो तुम कहो महाराज तुम अपने बड़े नियम अलग से बनाते हो। नहीं, हरिवंश पुराण को पढ़ो आप, किसी को नहीं आने देते थे, जिन्होंने पढ़ाया बस वही। हम तो इतनी चलो छूट रखते हैं कि मेरे पीछे पीछे जितने आ जाओ उनको आने दें, वो तो उनको भी नहीं आने देते थे। वो बड़े महाराज थे। और सबके स्थान सब जगह काढ़ा पहुंच गया, बना लिया सबने काढ़ा। और जिस जगह गए कहीं ना कहीं तो जाएंगे, और बस जहां गए उन्होंने पहले ही वो काढ़ा दिया, महाराज ने ले लिया। और काढ़ा शरीर में जाते ही वहीं स्वस्थ होने लगे महाराज। और एक दिन का 24 घंटे के अंदर महाराज पूर्ण स्वस्थ हो गए। जो जीर्ण शीर्ण काया थी, रुक्ष काया थी, वह तेजस्वी काया हो गई। हाथ पैरों में जान आ गई, स्फूर्ति आ गई, और श्री कृष्ण जी आनंद से भर गए। मगर
उनके मन में भाव नहीं था कि मेरी बीमारी कोई ठीक कर दे। ऐसे वर्षों से रोग परिचय को सहन कर रहे थे। तो ऐसी अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे पूज्य मुनिराज सहन करते हैं और उन्हें अपने पाप कर्म रूपी शत्रु के निमित्त उस पीड़ा को जीतने में रोग परिचय जय हो जाते हैं। जो शरीर संस्कार से रहित हैं, गुण रूपी रत्नों के पात्र के संचय, वर्धन, संरक्षण और संधारण का कारण होने से जिसने शरीर के स्थिति विधान को बड़ी प्रकार से स्वीकार किया है, धुरी को औगन लगाने के समान या व्रण यानी घाव पर लेप करने के समान जो बहुत उपकार करने वाले आहार को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो शरीर है ये संस्कार से रहित है। गुण रूपी रत्नों के पात्र के संचय, वर्धन, संरक्षण और संधारण का कारण होने से जिसने शरीर के स्थिति विधान को भली प्रकार से स्वीकार किया है कि ये शरीर गुण रूपी रत्नों का पात्र है, इसको और संस्कार से रहित है, इसकी स्थिति कैसे चलेगी, क्या होगा, इस शरीर को कैसे संभाला जाए, ये जिसने जान लिया है, तो जैसे गाड़ी में धुरी में औगन दिया जाता है, ऐसे ही मुनिराज उस शरीर को आहार को स्वीकार करते हैं। उन मुनिराज के भी रोग उपस्थित होने पर तप विशेष से जनौषधि आदि अनेक रिद्धियों का संबंध होने पर भी शरीर से निष्प्रय होने के कारण उनके प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करते। ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं मुनिराज के पास कि जिस उनके पसीने से, अगर पसीना से स्पर्श करती हुई हवा जिस तरफ चली जाए वहां योजनों पर्यंत बीमारियां दूर कर देती है, सुभिक्ष कर देती है। उनके मल मूत्र आदि की स्पर्श की हुई हवा योजनों पर्यंत बीमारियां ठीक कर देती है। मगर मुनिराज अपनी रिद्धि सिद्धि का कभी प्रयोग नहीं करते। उस रोग को प्रतिकार करने के लिए औषधि आदि का विकल्प नहीं करते। ऐसे मुनिराज रोग परिचय जय हो जाते हैं। यह शरीर दुखों का आधार है, अपवित्रता का पात्र है, जीर्ण वस्त्र के समान त्याग देने योग्य है। पित्त और कफ के संयोग से पित्त और कफ के संयोग के कारण अनेक रोगों की वेदना से पीड़ित है। ये बात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और अगर ये समान चलते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती किसी को। आत्मा से अत्यंत भिन्न है ऐसा विचार करते ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। रोग शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं होते। यह सब पूर्व उपार्जित पाप कर्मों का ही फल है। इस प्रकार से पाप कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाएगा। मैं उन कर्मों के ऋण से छूट जाऊंगा। इस प्रकार बार बार चिंतन करते हुए मुनिराज रोग परिचय को जीतते हैं। यह सब अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल मानते हैं। इस भोग का इसको ऋण से मुक्त हो जाना ही अच्छा है। इत्यादि विचारों के द्वारा मुनिराज रोग परिचय को जीत लेते हैं, सहन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सहन करते हैं, मुनिराज जो सच्चे हैं वो सहन करते ही। कोई देख ले तो बात अलग है,
वो अपनी मर्जी से, मगर उनके मन में भी भाव नहीं होता कि मेरी इस बीमारी का कोई निवारण किया जाए। और ऐसी साधना करते हुए रोग परिसय को जीत लेते हैं। तृण परिसय, तृण स्पर्श परिसय जय। तृण यानी कांटे आदि अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर देने वाले जो मुनिराज अपने पापों का नाश करने के लिए मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक वायु से उड़कर आने वाले सूखे पत्ते या तृण, खजूर के कांटे आदि के स्पर्श से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करते हैं। कई बार साधु विहार करते हैं, आंधी तूफान चलता है, कुछ ऐसे पत्ते जो जहरीले होते हैं वो शरीर से स्पर्श करके नीचे गिर जाते हैं, खुजलाहट होने लगती है, कई प्रकार की फुंसियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, धापड़ हो जाते हैं, पिस्ती निकल आती हैं, मगर उसको उपचार करने का भाव नहीं रखते और ऐसा लगता पूरे शरीर को खुजला लो। अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उनमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते, उसको तृण स्पर्श परिचय जय कहते हैं। तृण आदि के निमित्त से वेदना के होने पर भी मन का निश्चल रहना, उसमें दुख नहीं मनाना, ये तृण स्पर्श परिचय जय कहलाता है। खुजलाहट हो रही है, अब तुम तो दिवाली से रगड़ने लगे, अलाइयाँ हो गई तो बर्फ घिसने लगे, और नहीं तो अब तो महाराज जी अपन तो सीधा नाइसिल पाउडर मंगाया, सिंथॉल कर लिया, लिनिन लगा लिया, पॉन्ड्स लगा लिया, हिमानी लगा लिया, हिमालय लगा लिया, पता नहीं कितने पाउडर। और हमारे मुनिराज कोई पाउडर नहीं, कोई कुछ नहीं, चाहे मच्छर के काटे हुए निशान खुजलाएं और चाहे कुछ भी हो, सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, फर्जी और शिथिलाचारियों की नहीं कर रहा हूं। ऐसे तृण परिचय को जीतकर तृण स्पर्श परिचय जय उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो यात्रा विनिवृत्त अभिकरणों, यानी जहां कहीं जैसी ऊंची नीची पृथ्वी पर सोने वाले मुनिराज शुष्क भूमि, जैसे मार्बल पे सो गए, अब वो सारी एनर्जी खींच लेगी, तो कहीं भी शुष्क भूमि में सो गए, तृणों के ऊपर सो गए, पत्तों के ऊपर सो गए, कंटक, काष्ठफलक और शिला आदि किसी भी प्राशुक असंस्कृत आधार पर व्याधि, मार्ग श्रम, शीत उष्ण आदि के कारण उत्पन्न थकावट को दूर करने के लिए सैया या आसन आदि लगाने पर, तृण आदि के द्वारा शरीर में बाधा उत्पन्न होने पर तृण स्पर्श आता है। कहीं ऐसे जंगल में बैठ गए, इधर उधर बैठ गए, हवा अनेक प्रकार की चलती हैं और कई प्रकार की हवाओं से कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे कहते हैं अब आषाढ़ सावन में बाहर खुले में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसी हवाएं चलती हैं कि उनसे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और महावीर जयंती के पहले भी बाहर नहीं सोना चाहिए। अगर महावीर जयंती के बाहर आप सोते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है चमड़ी मोटी हो जाती है। एक दो बार ऐसा मौका हो गया, सूरत से बिहार कर रहे थे, बिहार करते करते गर्मी और थकान होने के कारण खुले में सो गए। तो जब सुबह उठे तो ये हाथ की चमड़ी ऐसे मोटी हो गई, एक तरफ का पोर्शन पूरा मोटा हो गया, अटपटा लगने लगा। उसका स्पर्श करते ही ऐसा लगा कि क्या हुआ। फिर कोई एक वैद्य जी लेकर के आए, तो वैद्य जी ने कहा कि महाराज आप हवा में सो गए।
और ओढ़ के नहीं सोए। अगर चलो कोई मोटी चद्दर रजाई आदि ओढ़ लेते तो ये बीमारी नहीं होती। फिर उन्होंने कोई तेल लगाया तो उससे वो ठीक हुआ। तो होली के पहले, ये महावीर जयंती के पहले खुले में नहीं सोना, अगर सोते भी है तो ओढ़ करके सोना, मोटी रजाई आदि ओढ़ करके सोना, क्योंकि अनेक प्रकार की वायु का प्रकोप चलता है। और ऐसे ही आषाढ़ और सावन के महीने में भी बाहर को निषेध करते हैं। तो ऐसे तृण परिसय, अनेक प्रकार के तृण परिसय, इनको पूज्य मुनिराज सहन करते हुए जय को प्राप्त होते हैं। ऐसा ये तृण परिसय इन कारणों से प्राप्त भी होता है और सहन शक्ति के बढ़ाने से वह जय को प्राप्त हो जाते हैं। सूखा तिनका, कठोर कंकड़, कांटा, तीक्ष्ण मिट्टी और सूल यानी कांटे आदि के बिधने से पैरों में वेदना होने पर मुनिराज तृण स्पर्श परिसय उत्पन्न होता है। और उस तृण स्पर्श आदि रूप परिसय के कारणों के उपस्थित होने पर भी उनमें, उनके मन में किसी भी प्रकार का उसको निवारण करने का भाव नहीं आता, तथा चर्या, सैया, निषद्या और प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए जिनका चित्त निरंतर प्रमाद रहित रहता है कि मेरे द्वारा कोई जीव न मर जाए, मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, इसलिए मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। इसलिए नहीं देखते कि कोई कांटा न लग जाए, कोई कांच न लग जाए, नहीं, कोई कॉकरोच ना आ जाए, कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा मेंढक ना आ जाए मेरे पैरों के नीचे। तो ऐसे नीचे देखकर, 4 हाथ जमीन देखकर चलते चले जाते हैं और कंकड़ों आदि का चुभन सहन करते हुए तृण परिसय जय करते चले जाते हैं। तृण आदि के चुभने से उत्पन्न खुजली आदि के विकार को सहन करने वाले, उनमें किसी प्रकार का संक्लेश नहीं करने वाले मुनिराज के ये तृण परिसय जय होता है। और भी कहते हैं कि मुनिराज शास्त्र की भावना, चिंतन का पठन पाठन, अनशन और मार्ग के चलना आदि कार्यों से जब थक जाते हैं तब थकावट को दूर करने के लिए कुछ समय तक शुद्ध भूमि पर पास या पत्तों का विस्तार अथवा शिलापट्ट पर सैया और निषद्या को प्राप्त होते हैं। तृणपत्र निमित्त अथवा तिनके आदि के निमित्त से सहन करने से शरीर में पीड़ा और खुजली उत्पन्न हो जाती है। इस सब कष्ट को समता से सहन करने वाले मुनिराज तृण स्पर्श परिसय जय कहलाते हैं। एक पूज्य आचार्य श्री के जीवन के संग की घटना आती है। मैं उस समय संग में नहीं था। 1980 में श्री मुक्तागिरी से बिहार किया और हीवर खेड़ से किसी ने रास्ता पूछा तो एक व्यक्ति ने, मनचले ने रास्ता गलत बता दिया और संग चलता गया। शाम हो गई, कोई गांव नहीं मिला। अब क्या करें? जंगल सा खेत मिले। आचार्य ने कहा यहीं रुको, अब रात्रि हो गई, रात होने वाली है, आगे क्या पता कहाँ जाएंगे, रास्ता कहाँ है। सारे साधु बैठ गए और जंगल भी था। तो आचार्य ने कहा तुम तो ये मानो कि मेरी समाधि का समय आ गया। चारों प्रकार के आहारों का त्याग, सब चीजों का त्याग करके, और कोई सोएगा नहीं, सब जागते रहे। वो ठंड का समय, दीपावली के बाद का बिहार। अब क्या करें? वो ठंड, जंगल खुले में, साए साए हवा चलने लगी ठंडी। अब ज्वार के डंठल पड़े थे। ज्वार होती ना, उसके डंठल होते हैं पेड़, उनको लोगों ने
चारों तरफ से लगा लिया, खड़े कर लिए, और वो ऐसे चुभे सवेरे सबके शरीर में खरोंचे ही खरोंचे आ गए। तो उन्होंने वो तृण परिचय सहन किया। तो ऐसे मुनिराज अनेक प्रकार से तृण परिचयों को सहन करते चले जाते हैं और उसकी पीड़ा को निवारण करने का भाव नहीं करते। तो ऐसे परिचय को सहन करने वाले मुनिराज अपनी शक्ति को न छुपाते हुए इन कष्टों को सहन करते हैं। ऐसा प्रत्येक श्रावक भी अगर अपनी शक्ति न छुपाते हुए हर कार्य करे तो इसके अपार कर्मों की निर्जरा हो सकती है। हमारे पास शक्ति बहुत होती है मगर हम अपनी शक्ति को छुपा लेते हैं। हमसे नहीं होगा, नंगे पैर चलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर संतशाला से गेट तक हम नंगे पैर चलें तो बार बार पैर उठा के देखते, चुप गया, पत्थर चुप गया। मुनिराज ने तो जिंदगी भर के लिए जूते चप्पल त्याग कर दिए। तो अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए इनको भी सहन करना चाहिए, इनका भी अनुभव करना चाहिए कि ये कैसे सहन किए जाते हैं और ये मुनिराज कैसे सहन करते हैं। अब मल परिचय जो वीतराग मुनिराज जीवों की दया का पालन आदि के लिए स्नान आदि से दूर रहते हैं। दिगंबर मुनि स्नान नहीं करते कभी, और स्नान से जब दूर ही रहते हैं, स्नान करने का त्याग ही होता है और संस्कार और प्रक्षालन आदि से रहित आधे जले मुर्दे के समान मल पसीना नाक का मल आदि से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं, उसको मन परिचय कहते हैं। पूज्याचार्य श्री ने जब 1983 में सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए संघ विहार किया तब आचार्य श्री ने कहा कि कोई भी वैयावती नहीं कराएगा। मैं उस समय संघ में नहीं था, मैंने सुना था। और चलते हैं तो पसीना आता है, धूल मिट्टी चिपकती है शरीर में, पूरी पीठ हाथ पैर, केवल इतना मुंह और इतने हाथ ही साफ थे, बाकी पूरा शरीर मैल से लिप्त हो गया था। 1983 में पूज्य आचार्य श्री शिखर जी जब पहुंच गए तो हम भी एक दिन पहले वहां पहुंचे थे। एक सरदार कहता है कि मैं तो कोलकाता से आया हूं इनके दर्शन करने के लिए, कोई बहुत बड़े संत हैं, मगर ये तो इतने गंदे रहते हैं, तो अपन को ज्यादा जानते तो थे नहीं। हमने कहा सरदार जी ये जो तुम सोच के आए वही संत हैं, ये बहुत बड़े संत हैं, मगर तुमने अभी तक जिन संतों को बड़ा माना है वो संत अपने शरीर से रागान्वित है, इसलिए वो शरीर की सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, शैम्पू से तेल फुलेल लगाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं और ये अपने शरीर से ममत्व को, मोह को छोड़ चुके हैं। इसलिए शरीर को ये किसी भी प्रकार से स्नान आदि नहीं करते, इसलिए ये मल को लगा हुआ मल, इससे ये घृणा भी नहीं करते। और मैं ज़्यादा समझता नहीं, आप किसी संत से पूछ लीजिए। तो ऐसा मल परिचय
हमारे पूज्य बीतरागी मुनिराज अपने शरीर को इस प्रकार से रखते हैं जिसमें कोई उनका शरीर देख करके रागान्वित ना हो जाए। स्वाव पर के द्वारा मल के अपचय और उपचय से के संकल्प के अभाव को मल धारण परिचय सहन करते हैं और ऐसा मल परिचय सहन करते हुए मुनिराज अपने भीतरागता भावों को बढ़ाते हैं। तो स्नान क्यों नहीं करते? स्नान कर लेना चाहिए। नहीं, जलकाय जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए उनका आस्नान व्रत होता है, क्योंकि पानी में जीव होते हैं, पानी से स्नान करेंगे तो वो जीव मरण को प्राप्त होंगे। इसलिए अपने व्रतों को धारण करने वाले परम अहिंसक मुनिराज के पसीने के कारण आकर चिपके मैल से अंगों के जल जाने पर जैसे दांत खाज आदि हो जाती है, ऐसे शरीर दिखने लगते हैं। कहीं मैल छोटा सा है, कहीं लगा है, ऐसा शरीर दिखता है। और उसको सहन करते हुए चर्म विकार होने से शरीरगत आंख कान आदि में भी मल लग जाता है। उस मल को परिचय को उत्पन्न होता है, उसको सहन करते हैं। तो ऐसे मुनिराज अपने इस मल परिचय को जीतते हैं, न घृणा करते हैं और न इसका कोई उपचार करते हैं, इसको साफ कराते हैं। ऐसे मुनिराज अपनी साधना करते हुए और इस मल से स्पर्श मुनिराज, अगर इनके शरीर से स्पर्श हवा जहां तक चली जाए वहां की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। केवली भगवान तो जहां से विहार कर जाए वहां 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर चारों तरफ सुभिक्ष हो जाता है, इतना प्रभाव होता है। मगर पंचम काल में अभी साक्षात अनंत भगवान इस भरत क्षेत्र में नहीं है। अगर भरत क्षेत्र में होते तो कोरोना जैसे क्या 100 कोरोना भी आ जाते तो एक क्षण में ये बीमारी खत्म हो जाती, एक क्षण नहीं लगता, और 50 वर्ष तक उस एरिया में वो बीमारी नहीं आती। इतना प्रभाव होता है अनंत भगवान का, मुनिराजों का। मगर आज पंचम काल, भौतिकवाद का युग, खान पान की अशुद्धता, वातावरण की अशुद्धता, विचारों की अपवित्रता, इन आदि कारणों से उतनी विशुद्धि नहीं होने के कारण इस प्रकार की शक्तियां आज प्राप्त नहीं होती। इस कारण से इस पंचम काल में हमें कष्टों को, स्वार्थों को सहन करना पड़ते हैं। साधु तो आनंद पूर्वक सहन करता है और हम मन मार करके सहन करते हैं। तो तुम सहन तो करते हो मगर उससे कर्म बंद कर लेते हो, और साधु अपनी शक्ति न छुपाता हुआ सहन करता है तो वह कर्मों की निर्जरा कर लेता है और पुण्य बंद कर लेता है। आप भी अभ्यास करें और अपने जीवन में विचार करें कि हे भगवान, मुझे भी सहन शक्ति दो और मैं अपने अंदर की मायाचारी, धोखेबाजी, छल कपट को छोड़कर अपनी शक्ति का सच्चा उपयोग करें कि जब तक सहन होता चला जाए कोई भी कार्य तब तक हम सहन करें, दीनता न दिखाएं। हम चेहरे को ऐसा न बनाएं कि 4 लोग अपने आप कहें क्यों, क्या बात हो गई, चेहरा तो बहुत उतर गया, बहुत तकलीफ है। हाँ भाई, क्या करूं, बहुत दिन हो गए, अब कैसे करूं। और ऐसी दीनता दिखा दी, और शक्ति तो है, वहां तो चला ना जाए, मारो हाथ पकड़ लो, कमरों तक छोड़ दी हो गई। और उससे कहो भाई कहाँ जा रही हो, अरे मत तो चलो ना जाए, उधर गेट तक चली जाओ, आज वो 500 रुपया दे रहे हो। बस सरपंच आई है, वह कह रही है कि जो लॉकडाउन के अंदर जो लोग हैं उनको 500 रुपया दूंगा, है कहीं बात करे, हाँ दे मत तो लाई या दे, और उन्हें 500 को दिखा दियो गांधी छाप।
तो वह कहती मूवी जाऊं। अब देख ले भाई, तारी तो हिम्मत को नहीं था, तो सो जा ना भाई, मैं तो जाऊं, 500 रुपया की बात है। अब बात तो सट चली गई, सट चली गई, वह 500 ले आई उसे। अब वह कहाँ गई उनकी बीमारी, यानी शक्ति तो थी मगर बेईमानी थी। पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। ऐसे छल कपटी भी दुनिया में हैं। ऐसे हम तो देखते हैं वहां पे, बात तो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक बहुत लोग आते हैं, देखता रहता हूं मैं, उनकी बातों को सुनता रहता हूं, उनके चेहरे को देख लेता हूं कि अभी 1 मिनट में रोने जैसी शकल, अब 1 मिनट में हेमा मालिनी जैसी नकल। 1 मिनट नहीं लगता भैया, 1 मिनट नहीं लगता। मैं तो सारे भारत को 9 इंची के पैर से नापता हूं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं। ये सब महापाप है, महापाप है। ये दुर्गति में ले जाने का कारण है। कितना भी तुम धर्म कर लेना, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली से ज्यादा नहीं बनोगे। बस ये जरूर है कि कुत्ता तो बनोगे मगर एरोप्लेन में घूमने मिलेगा। सोने की जंजीर होगी, तुम्हारा डॉक्टर अलग से होगा, तुम्हारे रजाई गद्दे अलग से होंगे, तुम्हारा खान पान बड़ा स्पेशल होगा, मगर कहलाओगे क्या? कुत्ता कहीं का। अब सोच लो, धर्म करते करते भी अगर मायाचारी की, घर में रहते रहते मायाचारी की, समाज में रहकर के मायाचारी की, तो ये कर्म चमड़ी उधेड़ देगा और नमक और मिर्ची का छिड़काव करके तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए जितनी शक्ति हो उस शक्ति को प्रकट करो, उसको छुपाने का प्रयास मत करो, और अपने जीवन में ऐसी पवित्र भावना भाव कि हे भगवान, मुझे कभी किसी का सहारा न लेना पड़े, मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ऐसी शक्ति दो भगवान कि मैं अपने जीवन के अंत तक अपने काम अपने जीवन में स्वयं करता रहूं। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने। और जितनी अगर हम छल कपट मायाचारी करेंगे तो हमें परेशानी ही परेशानी होगी, कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जानते हैं तो 1 नंबर का बेईमान है। किनारा काट जाएगा आदमी तुम्हारी सगी आंखों से तुम्हारी दशा देख करके भी, क्योंकि वो जानता है कि ये मायाचारी इसके रग रग में भरी है, छल कपट इसके रग रग में भरा है। और जब मिलने की बात आती है तो सब तैयार, और जब देने की बात आती है, कहीं हमारे पास तो कहीं है भाई, देख लो लॉकडाउन चल रहे हो, धंधो पानी कौन चाले, कुछ नहीं है, मकान दो, मैं बड़ी मुश्किल से सबका पेट पालूंगा, ये बड़ी मुश्किल से। और इतने में कोई आ गया, 18 इंची का ला निकाल, 50,000 निकाल, ये देख चाकू, ले ले भैया, ले ले, मारियो नहीं, मारो बेटा बेटो को, कोई को मारो नहीं। हाँ 50,000 निकाल, ऊपर दे दे 50,000। और कोई जो चू चपाट भी ना करे, चू चपाट करे तो भी समाज का आदमी आ जाए कि भाई तू कछु दो। ऐसे छली कपटियों से बचकर अपने जीवन को पवित्र करो, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम